हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि जो नेक्स्ट वीक हमारा आने वाला है, मार्केट किस तरीके से रह सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और क्या मार्केट में अभी कंडीशन चल रहा है। ठीक है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको डेली मार्केट एनालिसिस मेरे चैनल पर मिल रहा है, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं भी होता हूँ तो मेरा टीममेट आपको हर एक चीज़ गाइड कर देता है। आई होप आपको पूरा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा है ना, थोड़ा ट्रैवल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा जूझ रहा हूँ अभी। बट बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है। सो अभी अगर निफ्टी से पहले मैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट पे जाऊँ, हम ग्लोबल मार्केट की जब बात करते हैं तो हम सीधा ट्रैक करते हैं किसको, यूएस मार्केट को। अभी यूएस मार्केट के अंदर लास्ट फ्राइडे का जो सेशन हुआ था उस टाइम पे 1-1.5% का आपने देखा कि सबके सब यहाँ पर नेगेटिव में क्लोज किया, कि 1-1.5% का यहाँ पर फॉल हुआ है। अब इसका एक मेन रीज़न है। मेन रीज़न क्या है कि यूएस में जो प्रेसिडेंट है वो टैरिफ लगा रहे हैं ना। टैरिफ वॉर चल रहा है, आप सभी को पता है कि भैया धमकी दी जा रही है, हम ये कर देंगे, क्योंकि बेसिकली जो प्रेसिडेंट है अभी ट्रम्प, वो जो यूएस डॉलर है उसको पावरफुल बनाना चाहते हैं, है ना। और आपने देखा होगा उसी के चक्कर में हमारे पास जो इंडियन रुपीस है उसकी वैल्यू डे बाय डे वो लोज लगाते जा रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है ना, उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, परचेजिंग पावर खत्म हो रही है। लेकिन उसका कंसर्न जो टैरिफ वॉर लग रहा है वो बेसिकली यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लग रहा है, कि भैया अगर तुमने अपनी कोई भी करेंसी बनाने की कोशिश की या एशिया के अंदर कोई भी करेंसी में अब खुद की करेंसी में लेन देन करने की कोशिश की, तो भाई जो तुम माल यूएस में बेचते हो, है ना, तो उसमें हम 100% टैरिफ लगा देंगे, या 25% टैरिफ लगा देंगे, या 50% तक का टैरिफ आपको इम्पोज कर देंगे। ठीक है। तो जो माल अभी यहाँ पर 100 रुपये में बिकता था उसमें 50% टैरिफ लग गया तो 150 रुपये हो गया। 150 रुपये हो गया तो अगर लोगों को तो नीड है उसकी, राइट, तो लोग उसको खरीदने जाएंगे, तो लोगों को क्या है, इससे चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, है ना। जो माल हमारा चाइना से या किसी भी अदर कंट्री से यूएस में जा रहा है एंड उस पर इतना ज़्यादा इम्पोर्ट लग जा रहा है या इतना ज़्यादा टैरिफ लग जा रहा है, तो उसको फिर जो वहाँ पे कंपनी है, जितनी भी कंपनी यूएस के अंदर काम करती है, वो सारा माल इंपोर्ट करती है कहीं से भी, तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इस ऑटोमेटिकली जो बाहर से कोई भी अगर इंडिया से अगर यूएस में कोई माल बेचने चाह रहा है, तो उसका अगर 100 रुपये का माल है, 50% टैरिफ लग गया तो 150 रुपये का बेच रहा है। अब वही चीज़ें, सेम चीज़ों को अगर कंपनी यूएस में भी बनाती है और कहती है कि भैया हम यूएस के अंदर ही बना के यूएस में ही बेचेंगे, तो भैया माल तो कहीं ना कहीं से बाहर से ही मंगाना पड़ेगा ना। और बाहर से अगर माल मंगाएंगे तो क्या होगा, उस पर भी टैरिफ बढ़ा है, तो कंपनी को भी उसको मैन्युफैक्चर करने में, वहाँ पे डिलीवर करने में, कुछ भी करने में तो कॉस्टिंग आएगी। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा ना, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन का डर है कि अगर इतनी टैरिफ वॉर है, अगर ये टैरिफ वॉर चली, इतना ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर दे, टैरिफ का की धमकी दे दे, तो कहीं ना कहीं इससे खुद यूएस को भी काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, है ना। बहुत सारी चीज़ें मतलब यूएस इकोनॉमी के लिए कंसर्न। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो मैं यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम का आपके लिए चार्ट लगा देता हूँ। ये डेली है, इसको थोड़ा सा मंथली में देख लेते हैं, मंथली में तो समझ नहीं आएगा, वीकली में चेक कर लेते हैं वीकली में क्या कहता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वीकली में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट एक डबल टॉप टाइप का भी पैटर्न बन रहा है। तो ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा खींचे हुए हैं यूएस मार्केट के, किसी को भी देख लो आप, ये सब के सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट चढ़े हुए हैं, नॉन स्टॉप मोमेंटम इनके अंदर आ रहा है। ठीक है। अब किसी भी इंडेक्स को देखो यूएस मार्केट के, सब के सब वीकली टाइम फ्रेम में नॉन स्टॉप मोमेंटम है, सबके सब में नॉन स्टॉप मोमेंटम है। ठीक है। कोई भी ऐसा वो नहीं है। अगर आप डाउ जोन्स को भी देखो तो ये क्या एक फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन देने के लिए, मतलब प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। अगर डबल टॉप हो सकता है, ट्रिपल टॉप बन सकता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक प्रिपरेशन चल रही है। तो करेक्शन यहाँ पर भी आ सकता है, या वो भी अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन भी अपने को देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से ट्रम्प यहाँ पे लगातार धमकियों पर धमकी दे रहे हैं, उस हिसाब से भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ इससे नेगेटिव यूएस में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर इतने ज़्यादा टैरिफ ये अदर कंट्रीज पर लगा देंगे तो। ठीक है। तो उसी के चलते इंडिया में भी उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट्स आपने देखे तगड़े तरीके से क्रैश कर रहे, फॉल कर रहे, और लगातार आप सेलिंग मार्केट्स के अंदर देखते हुए जा रहे हो। एक बार थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में अपन निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। 1 वीक टाइम फ्रेम में अगर आप निफ्टी को देखोगे, सो एक रिजेक्शन कह सकते हो आप, एक रिजेक्टिव क्लोजिंग आई है। ठीक है। प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होता हुआ आ रहा है और एक क्लोजिंग आई है। मैं यहाँ पे ईएमए को एक बार लगा देता हूँ। ठीक है। 9 एंड 20 ईएमए पे मैं बेसिकली काम करता हूँ, तो इसके बेसिस पे भी अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा जो हमारे पास सपोर्ट जोन है, उसको टेस्ट करने के लिए, वाला जो जोन है, इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट आ रहा है। अब ये कौन सा जो जोन है, 22,400 22,800 का बीच का ये जोन है। अभी 22,800 के आसपास चल रहा है ना। और बाइट्स, अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक चीज़ बताई थी कि भैया मार्केट अभी फिलहाल के लिए इस 200 पॉइंट की रेंज में है। कौन सी, ये वाली रेंज, राइट। अब ये 200 पॉइंट का रेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत अच्छा बायर है
जो मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये बायर ने अगर पोजीशन छोड़ दी तो यहाँ से मार्केट फिर टूटेगा, तो फिर आपको फिर लोअर लेवल्स टेस्ट होते हुए दिख जाएंगे, जो कि इजीली यहाँ पे दिखा रहा है कि 22,000 तो इजीली आपका टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, 22,000, 22,400, 500, ठीक है, ये वाला लेवल इजीली टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। और अगर आप करंट सिनेरियो में अगर 920 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो ये जब तक ऊपर था तब तक आप डेली देखते थे कि भैया बहुत अच्छा अपवर्ड मोमेंटम मार्केट दे रहा है। लेकिन जैसे ये नीचे आना चालू हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुल बैक आया, फिर सेल ऑफ है ना, यहाँ पर क्या बना, बुल ट्रैप बना, फिर ऊपर से यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ तो सीधा नीचे, फिर यहाँ पर कुछ टाइम होल्ड किया, फिर यहाँ पर प्राइस ऊपर, ये बजट की वजह से होल्ड किया था, ऊपर गया, लेकिन अगेन यहाँ से पूरा का पूरा इंगल्फ हो गया। इंगल्फ होने के बाद यहाँ पर डोजी बना दिया। अब इस डोजी का हमको सिंपल सा हायर लो मार्क कर लेना है। जिस साइड में इसका डोजी का हायर लो ब्रेक, उस साइड में आप ये मान लो कि आपको मार्केट फिर जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अभी ये डोजी ऐसी जगह पर बना है जहाँ पर डू और डाई है। अभी फिलहाल के लिए 22,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको मार्केट को अगर करना है तो होल्ड करेगा, नहीं करना है तो फिर यहाँ से टूटा तो फिर आप समझ लो कि आपको बहुत अच्छा यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो ये दो लेवल आपने सीधा मार्क कर लिए वीकली टाइम फ्रेम में। बहुत बियरिश है वीकली टाइम फ्रेम में, कोई बुलिश इंडिकेशन नहीं मिल रहा, बट नीचे हमारे पास सपोर्ट है, और सपोर्ट के लिए और अभी ये नीचे आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे 22,500 तक का एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है। 22,500 क्या, सीधा सीधा आप इस पूरे जोन को मान लो। इस जोन के बीच में अगर एंटर करेगा तो फिर यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड करेगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि अगर इस जोन में एंटर कर दिया 22,000 से लेकर 22,500 के बीच में, तो यहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया था, बहुत वीक यहाँ पर निकाले थे, तो हो सकता है यहाँ पर बहुत वीक यहाँ पर निकाले। तो कोशिश कर रहा है मार्केट इस जोन में एंटर करने की, लेकिन फिलहाल के लिए इसके पास ये नीचे वाला लेवल है 22,600, अभी 200 पॉइंट और है, यहाँ पर होल्ड करता है। ठीक है, एक बार एंटर करेगा तो फिर सीधा 22,000 भी आपको बहुत जल्दी टेस्ट होता हुआ देख सकता है, और हो सकता है इसी जोन में फंसा दे। अब हम देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में। वीकली में हमको दिख रहा है कि यार हमारे को एक डोजी मिल चुका है। आफ्टर दिस बिग रेड कैंडल डोजी मिलता है, बड़ी सी रेड कैंडल आती है, डोजी मिलता है, बड़ी सी रेड कैंडल आती है, डोजी मिलता है, बड़ी सी रेड कैंडल आती है, डोजी मिलता है। ठीक है, ये तो आपने देखा कंटिन्यू। अब देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में क्या करता है। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी, एंड यहाँ से डेली टाइम फ्रेम लगा देते हैं। येस, अब डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो रेंज मिल गई आपको। अब इस रेंज का हाई या लो मैंने आपको वीकली में मार्क कर लिया था। इसका हाई ये है, लो ये है। इसी रेंज में काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया है, काफ़ी टाइम ब्रेक नहीं किया। अगर आप देखोगे ना, इतना अच्छा सेल ऑफ आ रहा है लेकिन अभी तक ब्रेक नहीं किया है। सो यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम था, यहाँ पर बुल ट्रैप बना है, प्राइस नीचे आया, पूरा का पूरा यहाँ पे से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गया, रिजेक्शन बायर आ रहे हैं यहाँ पे। और स्पेशली ये जो चीज़ हो रही है ना, जो होता है ना फर्स्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो लोग मार्केट के अंदर डाले, जैसे कि 1 करोड़ किसी को डिप्लॉय करना है, तो उसने 25 लाख यहाँ पर डाल दिया है। ये वाली जोन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन आपने देख लिया कि मार्केट कैसी जगह पर खड़ा है, और मार्केट ऑलमोस्ट 12 से 13% का करेक्शन दे चुका है टॉप से। सो यहाँ पे एक टाइम होता है जहाँ पर आपको फर्स्ट फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने डालना होता है। अगर आपने टॉप पे बेचा, माल खाली कर दिया है और आप अपना पोर्टफोलियो रीबिल्ड कर रहे हो, सो अगर आप यहाँ तक देखोगे तो 13%, 13.5% टॉप से गिरा है। सो यहाँ पर फर्स्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप डाल सकते हो कि ऐसा ना हो कि आपसे ट्रेंड मिस हो जाए, आपसे बॉटम मिस हो जाए, बॉटम पकड़ नहीं सकते। अब यहाँ पर अगर है 13 से 15% के बीच में अगर आ गया नीचे, फर्स्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट डल जाएगा। अब यहीं से अगर प्राइस और नीचे आता है, आप कह सकते हो कि 22,000 या 20,000 के आसपास, 20, 21, 22,000 के आसपास और करेक्ट होता है, क्योंकि बॉटम तो कोई पकड़ नहीं सकता। अब यहाँ से अगर ये 15 से 20% के आसपास आता है, 20% आप मान लो कि अगर आता है नीचे, तो यहाँ पे आपकी सेकंड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ सकती है। 22,000 के आसपास होल्ड करता है तो सेकंड आप अपना फेज डाल सकते हो इन्वेस्टमेंट का। तो इस तरीके से चीज़ें अभी चलती है, तो यहाँ पर वही कोशिश हो रही है। अब यहाँ पर तभी मार्केट ऊपर जाएगा जब कोई बड़ा प्लेयर अगेन इस जगह से जैसे बाइंग किया, अगेन यहाँ से बाइंग करके प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, होल्ड किया जाएगा। जब एफआईआई वापस से यहाँ पर बायर टर्न आउट होंगे, क्योंकि डीआईएस अभी तक लगातार बाय कर रही है, एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर अब टाइम है कि अगर एफआईआई वापस आगे बाइंग करते हैं, देन ओनली ये आपको अपवर्ड मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन डीआईएस भी उतना बाय नहीं कर सकते भाई। डीआईएस कब तक बाय करता जाएगा? एफआईआई लगातार माल बेचे जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितना उठाएंगे माल, क्योंकि उनके पास भी तो लिमिटेड ही फंड है, उनको भी तो अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके रखना है, क्योंकि उनके पास खुद का पैसा तो है नहीं, सारा पैसा पब्लिक का है। तो भैया पब्लिक के पैसे को ऐसे तो बेवजह वो भी डालेगा। सो अगर यहाँ से नेगेटिविटी आती है और एक बड़ा मेजर लेवल ब्रेकडाउन होता है, फिर वहाँ से डीआईएस भी बेचना चालू करेगा, फिर बिग क्रैश आ सकता है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा जोन है, 22,000 से लेकर 22,500 का जोन अभी इसमें एंटर नहीं हुआ है। अब देखते हैं एंटर होता है नहीं होता है, लेकिन आप ये जो दो लेवल है इनको अभी फिलहाल के लिए मार्क कर लो, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। ठीक है, अब ये दो लेवल मार्क हो गया। अब इसके साथ अभी आप आवली टाइम फ्रेम के लिए, छोटे ट्रेड के लिए आप इस लेवल को भी मार्क कर लो। ठीक है, ये लेवल मार्क कर लिया अपन ने। अब हम सीधा चले जाते हैं आवली टाइम फ्रेम में। आवली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे
सो आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक हाई ये वाला जोन है, यहाँ से सीधा रेजिस्टेंस रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आया, लेकिन ये लो को ब्रेक नहीं कर पाया। अब इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये लो अभी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। एक बार ये लो ब्रेक हो गया तो आपको डाउनफॉल ईजिली देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक बार लो स्ट्रेट ब्रेक होता है तो फिर ये तेजी से गिर सकता है। दो चीज़ होती है, जब स्ट्रेट ब्रेक होता है तो तेजी से गिर सकता है, यहाँ पर आपका रिस्क हो सकता है। ट्रेड लेगो तो थोड़ा बहुत आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड को राइट कर सकते हो, है ना, एक मोमेंटम पकड़ सकते हो। दूसरा, स्ट्रेट ब्रेक करेगा फिर एकदम से ट्रैप करेगा, फिर आके अगर आपको बेयरिश सेटअप दिखाता है, ब्रेक करने के बाद ऊपर ज़्यादा होल्ड कर देता है यहाँ से और फिर थोड़ा सा घुमा देता है, यहाँ पे इधर कहीं पे आता है और आपका कोई ईएमए आ रहा है, कोई रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, यहाँ से कोई बेयरिश सेटअप बन रहा है, देन आप जाओगे तो अब आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड बन जाएगा। कुछ इस तरीके के ट्रेड सेटअप्स होंगे, जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद सीधा अपवर्ड मोमेंटम, है ना, यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पर सेलिंग ट्रेड, राइट। तो वही चीज़ें होंगी, एकदम से ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट दिखाएगा, ब्रेकआउट दिखाने के बाद सब लोग एंटर करेंगे, ये प्राइस नीचे लेके आ जाएगा। ब्रेकडाउन दिखाएगा, एंटर करेंगे, प्राइस ऊपर लेके चले जाएगा। दिखा ब्रेकडाउन दिखाया, फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया नहीं, क्योंकि यही चीज़ है, यहाँ पर जितने लोग ब्रेकडाउन दिखाने के बाद जितने लोग आए यहाँ पर फ्रेश जो शॉर्ट पोजिशन बनाने के लिए लेके आए, तो यहाँ पर प्राइस ने रोक दिया। अब यहाँ से अभी नेगेटिव कैंडल आना चालू हुई है। अब ये नेगेटिव कैंडल 9 EMA रिजेक्ट किया है। अब ये मेन चीज़ है, ये लो ब्रेक करना, जो कि है 22,720 का लेवल अगर ब्रेक होता है, देन आपको नीचे को लेवल देखने को मिल जाएंगे 22,600 तक, और 600 500 नीचे तो पूरा ओपन है आपके पास, क्योंकि सेलिंग मार्केट में आप नीचे सपोर्ट ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता। कोई इंपॉर्टेंट जोन होगा तो वही होल्ड कर पाएगा, अगर मार्केट में आना होगा तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आके पूरा का पूरा मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। सो ये लेवल्स है। अभी यहाँ पर हमारे को एक और अच्छा सा जोन मिल रहा है जहाँ पर हमारे को मंडे को ट्रेड मिल सकता है, ये वाला जोन। ये अगर आप देखोगे, सो एक ये जोन है, उसको मार्क कर लो, ये वाला। अब ये चीज़ है, अगर ऊपर को ब्रेक करता है, जोन के ऊपर निकलता है, तो आपको हो सकता है ये वाला लेवल अगेन टेस्ट होता हुआ दिख जाए, ठीक है। यही सिनेरियो है, क्योंकि हमारे पास ऊपर तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ऊपर कहीं से भी माल बेचा जा रहा है, कहीं से भी बेच देता है माल, कोई ऐसा स्पेसिफिक लेवल नहीं है ना। 23,000 एक राउंड नंबर है, इस राउंड नंबर से भी माल बेचा जा सकता है, 22,900 से भी माल बेचा जा सकता है। इसी एरिया के आसपास अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमारे पास यहाँ पर जगह बड़ी है, ये बॉडी का गैप बीच में पड़ा हुआ है, तो यहाँ भी मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ब्रेकआउट देखा गया, ऐसे ट्रैप भी कर सकता है। सो हम यहाँ पर भी फिलहाल मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस ये है कि अगर लो ब्रेक होता है तो आपको एक मोमेंटम मिल सकता है, दूसरा ट्रैप करके अगेन मार्केट डाउन साइड मोमेंटम में जा सकता है। अपवार्ड मोमेंटम में सिर्फ स्कैल्प करो, क्योंकि अपवार्ड हर एक ब्रेकआउट में ट्रैप बनना है, हर एक बड़े कैंडल के ब्रेकआउट में ट्रैप बनना है, और ऊपर को हनी ट्रैप में आपको फंसना नहीं है कि भैया दिखाया जाएगा बढ़िया बड़ी कैंडल आई है, लेकिन अगली 2 कैंडल के बाद मार्केट पूरा नीचे मार देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखो कैसे बुलिश स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन अगले दिन गैप डाउन खोल के पूरा नीचे मार दिया, तो जितने लोग यहाँ से बाहर आए सबको खत्म कर दिया। तो मार्केट फिलहाल अभी ट्रैपी जोन में फंसा हुआ है, देखो ट्रैपी जोन है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जितना कंट्रोल करोगे, जितना लेवल टू लेवल काम करोगे, उतना ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये हो गया अपने पास निफ्टी के बाद अभी अब थोड़ा सा सेंसेक्स देख लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स को ही बेसिकली ट्रेड किया जाता है, क्योंकि सेंसेक्स मंडे और ट्यूसडे को अच्छा परफॉर्म करता है। इसका भी सेम लेवल है, ये जोन था, इस जोन को ब्रेक करके भी प्राइस नीचे आ चुका है, तो ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन इस ब्रेकडाउन के बाद अब यहाँ पर सस्टेन करता है, रुकता है। अभी जैसे अभी इसने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया अपसाइड मोमेंटम का, 9 एंड 20 में दोनों एक्सपेंडेड है, तो इसके अकॉर्डिंग तो बहुत बेरिश है, राइट। इसके अकॉर्डिंग तो बहुत बेरिश है, लेकिन मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पर लोग को सेलिंग के लिए बैठा दिया है, डाउन साइड के लिए बैठा दिया है, कि गैप अप ओपनिंग देके इनको मार के फिर नीचे ना आ जाए, ये मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा इंडिकेशन ये दिख रहा है कि गैप अप ओपनिंग देता है। जितने लोग यहाँ पे सेलर्स आए हैं सबके स्टॉप लॉस खाएंगे, जितने भी होल्ड करके बैठे हुए हैं उनके सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेंगे, एक हल्का सा स्पाइक दिखा देगा, फिर ये वापस से सेम डायरेक्शन में अगर इसको नीचे आना है आ जाएगा, क्योंकि 20 EMA के ऊपर की वो क्लोजिंग मार्केट नहीं दे रहा है, फिर गिर जा रहा है, दे रहा है फिर गिर जा रहा है, दे रहा है फिर गिर जा रहा है। तो 20 EMA की क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पा रहा है, 9 EMA के नीचे, 9 एंड 20 EMA के नीचे ही है। तो अगर गैप अप देके ऊपर भी जाता है तो एक बढ़िया से सेलिंग का अगर कोई सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से डाउन साइड का अपना ट्रेड कोई प्लान कर सकते हैं विद अ मिनिमम स्टॉप लॉस, ठीक है। सो ये है फिलहाल के लिए लेवल्स, राइट। ऐसा अपना ट्रेड प्लान रहेगा, ऐसी अपनी ऑब्जर्वेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स आपको बेसिकली कहाँ पे दिख रहा है, एक जोन के अंदर ही दिख रहा है फिलहाल के लिए, और बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है। और मेरे को जहाँ तक समझ में आता है कि 75,000 तो एक राउंड नंबर ईजिली मार देगा। अभी 75,200 250 पॉइंट का तो कोई बड़ी बात है ही नहीं सेंसेक्स के लिए भाई, 250 पॉइंट तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। अगर इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में भी देखूंगा ना, तो ये वही जोन है। सेंसेक्स अभी एक अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही है, तो 75,000 तो बहुत अच्छा राउंड नंबर है, यहाँ तक इजीली आ जाएगा बहुत इजीली। और 200 पॉइंट का गैप है, मतलब अभी जब क्लोजिंग की अगर बात करें ना, 75,311 कुछ ऐसा क्लोजिंग दिखा रहा है,
तो नीचे आने के लिए वैसे आ गया एक बार, रिजेक्शन दिखाया इसने, लेकिन अभी हमारे पास अभी कह सकते हो कि 200-300 पॉइंट ही है और भी नीचे स्पाइक मार सकता है। सो इसके पास तो बहुत जगह है और नीचे एक अगर इस जोन पे एंटर हो जाता है तो आप ये मान लो कि भैया इस जोन के अंदर इतना टाइम स्पेंड करेगा ये वाला जोन, ठीक है, क्योंकि ये जोन ऐसा है या तो फिर मार्केट को ब्रेक ही कर देगा या पूरा साल भर इसी जोन के आसपास घुमाते रहेगा, या फिर यहाँ से अब मार्केट हमारा रिवर्स ही हो जाएगा, है ना। ब्रेक करना होगा तो बहुत तेजी से आएगा, अगर यहीं घुमाते रह गया तो आप समझ लो पूरा साल भर मार्केट हो सकता है इसी जोन में घुमाते रह जाए, है ना। आपने यहाँ पर देखा कितना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, वही चीज़ यहाँ पर भी होती हुई दिख सकती है, ठीक है। सो ये रहा अपना सेंसेक्स। बाकी थोड़ा सा प्रीमियम को ऑब्जर्व करके अभी के टाइम पर गेम करोगे, मतलब ट्रेड करोगे, तो आपको बहुत सही अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर, क्योंकि प्रीमियम को ऑब्जर्व कर लिया, आपको थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई मार्केट में किस डायरेक्शन में एग्रेसिवली बड़े प्लेयर बैठा हुआ है, किस डायरेक्शन में प्रीमियम ब्लास्ट कर सकता है। तो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन आपकी प्रीमियम की होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप स्पॉट चार्ट पे थोड़ा फोकस करो, है ना। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अपना फ्री टेलीग्राम में जो भी अपडेट होता है अपन टेलीग्राम के थ्रू आपको देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा एनालिसिस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।